गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। आज देखिए हम चर्चा करेंगे कि जो आपका जो हमारा जीएस पेपर फर्स्ट का जो सीरीज चल रहा है, खास करके हिस्ट्री वाले सेक्शन में, ये आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम है, चाहे वो बीपीएससी ऑडिटर हो या 67वीं बीपीएससी मेंस हो या आपका सीडीपीओ का मेंस है, सब में ये यूजफुल होगा। और ये देखिए बहुत ही अच्छी बेहतरीन नोट्स है। हमें लगता है कि आप गूगल पे भी सर्च करिए तो आपको नहीं मिलने वाला ये सब। ठीक है, तो ध्यान से आप क्या है, आप लोग खुद इसको नोट्स जरूर बनाइएगा। और आप जो लोग खास करके जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, उनके लिए विशेष रूप से ये सीरीज चलाया जा रहा है। चूँकि क्या है कि बहुत लोग कोचिंग जो फ़ी होता है, इतना मोटा मोटा जो रकम लिया जाता है, एटलीस्ट ऑप्शनल और जीएस मिलाकर तो आपसे 30 से 35 हज़ार तो वसूल ही लिया जाएगा। कितने लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सीरीज बहुत ही अच्छा। और एक आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस नोट्स पे कि आप आराम से इसे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो आपका आज का जो टॉपिक है हम लोग का चंपारण सत्याग्रह। और चंपारण सत्याग्रह है नॉट ओनली P2 बट ऑल्सो इन द मेंस टॉपिक। ठीक है, कह सकते हैं कि दोनों आप तैयार कर सकते हैं, चाहे वो बीपीएससी का पीटी हो या मेंस हो, दोनों में ये फायदेमंद होगा। आप आराम से इस लेक्चर को आराम से देख सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा कि जो आपका जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये देखिएगा पहला जो क्वेश्चन आपका 56वीं से 59वीं बीपीएससी में जो पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह फॉर द पीजेंट अपराइजिंग्स। मतलब कह सकते हैं कि इसका क्या सिग्निफिकेंस था, क्या महत्व था ये चंपारण सत्याग्रह का। जो पीजेंट्स लोग जो थे यहाँ पे, जो किसान वर्गीय जो लोग थे, उनमें कैसे लोग अपराइजिंग किए। दूसरा है, डू यू एग्री विद द व्यू डेट द चंपारण सत्याग्रह वाज टर्निंग पॉइंट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। ठीक है, माने क्या ये टर्निंग पॉइंट था क्या ये चंपारण सत्याग्रह इंडियन हिस्ट्री में, और खास करके किसानों के लिए। ठीक है, तीसरा जो था, डिस्कस द तीसरा जो क्वेश्चन है, डिस्कस द पीजेंट मूवमेंट ऑफ बिहार इन द जनरल एंड द इंटरवेंशन ऑफ द गांधी जी, पार्टिकुलरली इन द चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, ये आपका तीनों को तीनों क्वेश्चन पूछा हुआ आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि बीपीएससी में पूछा हुआ। ठीक है, यानी यहाँ से क्या निकल के आया कि मतलब जो चंपारण सत्याग्रह का हमारे भारतीय राजनीति में अ, क्या इम्पोर्टेंस रहा है, इन सब चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और गांधी जी की क्या भूमिका रही इनमें। ठीक है, क्योंकि गांधी जी ही तो था ना चंपारण सत्याग्रह किए थे, क्योंकि वो पहले कहाँ रहते थे, तो आपका अफ्रीका में रहते थे। अफ्रीका से जो भारत आए थे, कब आए थे, 1915 के टाइम पे आए थे। तो चलिए, ये तो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो आज जो हम क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं, जो आपका जो क्वेश्चन है, क्रिटिकली इवेल्युएट गांधी जी इंटरवेंशन इन चंपारण सत्याग्रह एंड एनालाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ चंपारण सत्याग्रह। यानी चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के हस्तक्षेप, चूंकि पता होगा कि आप लोग पहले जो राजकुमार शुक्ल थे वो कहाँ पे मिले थे जाके, तो इनको जो 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था, वहीं पे इनको बुलाया गया था कि चलिए गांधी जी, हमारे बिहार में क्या है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इनफैक्ट जो राजकुमार जी शुक्ल थे, उनके साथ भी क्या था, वो परेशान थे इस चीज़ को लेकर। और फिर क्या है कि मूल्यांकन करें और चंपारण सत्याग्रह के महत्व का विश्लेषण करें कि मैंने चंपारण सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस था, उसकी विशेषताओं का वर्णन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसमें इंट्रोडक्शन जो लिखना होगा आपको। आज मैं हिंदी लेकिन नहीं आया हूँ, थोड़ा सा टाइम का पाबंदी था। चलिए इंग्लिश में आप समझा देंगे आपको हिंदी के वर्जन में। ठीक है, सबसे पहले देखिए, गांधी जी रिटर्न टू इंडिया इन जनवरी 1950। क्या है, तो 1915, यानी गांधी जी भारत कब आए थे, 1915 में आए थे, ये सभी को पता है। आफ्टर गेनिंग एक्सपीरियंस इन द साउथ अफ्रीका विथ हिज एजुटेशनल प्रोटेस्ट मेथड। यानी देखिएगा, जब वो साउथ अफ्रीका में थे तो उस टाइम पे क्या था, वो भी जो क्या था, वहाँ भी ब्रिटिश, चूँकि ब्रिटिश का कॉलोनी पहले कहाँ था, तो साउथ अफ्रीका में भी था। तो साउथ अफ्रीका में भी क्या था, इन लोग गांधी जी क्या था, प्रोटेस्ट करने में माहिर हो गए थे। मतलब उनको एक मेथड पता चल गया, वही चीज़ क्या है इंडिया में इम्प्लीमेंट किया। आफ्टर कमिंग टू इंडिया, देखिए यहाँ पे है, आफ्टर कमिंग टू इंडिया he decided to travel India and not to take any decision on any political matter for at least 1 year। वो आने के बाद क्या था ना कि 1 साल तक क्या था, पूरे देश का भ्रमण किया था, और उस पर क्या था कि कोई भी चीज़ पे डिसीजन नहीं लिए थे। लेकिन क्या है, इन 1970s, नहीं इन 1970s नहीं होगा, ये इन 1915 हो जाएगा। ठीक है, इन 1915 1917 हो जाएगा। जो आपका इन 1970 बाय रिक्वेस्टेड टू टुक इनटू प्रॉब्लम्स ऑफ द फार्मर्स इन कंटेक्स्ट ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स। आपको पता होगा 1917 में क्या था कि जो इंडिगो जो नील की जो खेती होती थी ब्रिटिशों के द्वारा, ये बहुत ही ज़्यादा, जो चंपारण जो किसान थे वहाँ पे क्या था, दुर्दशा बहुत होती जा रही थी। चंपारण इन द बिहार यूरोपियन प्लांटर्स हैज बीन फोर्सिंग द पीजेंट्स ऑफ टू ग्रो 10/20 पार्ट ऑफ द टोटल लैंड कॉल्ड इन द तीन कठिया सिस्टम। ठीक है, कटिहार सिस्टम लिखा गया, ये होगा तीन कठिया सिस्टम होगा। ठीक है, तीन कठिया सिस्टम, तीन कठिया सिस्टम क्या है, ये बिहार में था। कि आपको क्या है कि मान के चलिए
कि 1 बीघा होता है, ठीक है। 1 बीघा में कितना कितना होता है, तो आपका 20 कट्ठा होता है। तो 20 कट्ठा में बोल रहा है कि भैया आपको 3 कट्ठा जो आपको क्या है कि नील की खेती करना होगा तो होगा। ये क्या था, ये किसके द्वारा बोला जा रहा था, तो ब्रिटिश जो शासन थे उसके द्वारा बोला जा रहा था कि आपको 1 बीघा में आपको 3 कट्ठा की खेती आपको करना ही होगा, अनिवार्य रूप से करना होगा। ये आपका ब्रिटिश का था, प्रचलन था। इसके अलावा देखिएगा कि इन 1916 कॉन्फ्रेंस ऑफ द कांग्रेस इन द लखनऊ अधिवेशन, जो आपका कांग्रेस का जो लखनऊ अधिवेशन हो रहा था 1916 की बात करें तो ये लखनऊ में हो रहा था। और इसी में क्या था, हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी की चर्चा हो रही थी, ठीक है, जहाँ पे गांधी जी भी गए हुए थे, ठीक है। और इसकी अधिवेशन जो था 1916 में, एक पॉइंट विद द राजकुमार शुक्ल अराइव्ड एट पटना ऑन द 10 अप्रैल 1970 फ्रॉम द कलकत्ता, ठीक है। यहीं पे क्या था कि गांधी जी उनको इनविटेशन दिए पटना आने के लिए, और ये कब आए थे, तो 10 अप्रैल को आए थे कलकत्ता से। वेयर ही रिसीव्ड ए वार्म वेलकम टू द थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट इन द गवर्नमेंट, जहाँ पे जो गांधी जी आए थे पटना में, तो क्या हजारों स्टूडेंट के साथ उनका स्वागत हुआ। और ठीक है, जो कॉमन मील थे उसके लिए किया गया। और साथ ही साथ इसमें आप लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में कि जो चंपारण सत्याग्रह हमारे एक क्या है कि किसानों के लिए प्रथम क्रांति भी बोल सकते हैं, क्योंकि किसानों के लिए पहला ही था, उनकी पहली जीत आप बोल सकते हैं, ठीक है। इसलिए कह सकते हैं कि जो इन द कॉन्टेक्स्ट फॉलोइंग एस्पेक्ट ऑफ द इवेल्युएट द गांधी जी इन द चंपारण सत्याग्रह, माने इस कॉन्टेक्स्ट में बोल सकते हैं कि गांधी जी के जो एस्पेक्ट्स था, जो उनकी विचारधाराएं थी, ठीक है, चंपारण सत्याग्रह में डिफरेंट डिफरेंट रूपों में थे। और इनका देखिएगा जो चंपारण सत्याग्रह का 2 एस्पेक्ट था, एक कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी थे, कुछ आपका निगेटिव एस्पेक्ट भी था। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो चंपारण सत्याग्रह था ये किस किस से रिलेटेड था, तो मैंने क्या क्या इसके कॉजेज थे। तो सबसे पहले क्या 3/20 पार्ट ये कहते थे। इसके अलावा देखिएगा कि 3 कठिया सिस्टम था। 3 कठिया सिस्टम में क्या था कि एग्रीमेंट करवा लिया गया था इंडिगो में कि 3/20 पार्ट जो आपको क्या है लैंड करना होगा। इसके अलावा देखिएगा कि जो क्या था कि एज ए रिजल्ट ऑफ 25% ऑफ मनी हैड बीन इन्फोर्स टू पीजेंट्स, यानी क्या है 25% को लगान भी देना पड़ता था। और टोलरेंस हिज क्या था, इसके अलावा देखिएगा कि टोलरेंस दिस डील यूरोपियन प्लांटर्स ट्राई टू पुट इन लीगल ड्यू टू द प्राइस। ये क्या था ना कि प्राइस भी उसको सही ढंग से नहीं दे पाते थे, और क्या था कि ज़बरदस्ती खेती भी करवाते थे। इंड ऑफ द 19th century सिंथेसिस डाई इन द जर्मनी, बहुत सारे चीज़ हो चुका था। गांधी जी विथ हिज एसोसिएटेड टर्न द विलेज गवर्नमेंट एम्पॉइंटेड क्या है एक कमीशन फॉर इंक्वायरी। देखिए ये सब तो बात की बात है, मैंने कॉलेज में नहीं आएगा। चलिए आगे देखते हैं कि जो आपका चंपारण सत्याग्रह है, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं, एक बॉक्स बना दीजिएगा इंट्रोडक्शन के बाद। ये आप लिखिएगा चंपारण सत्याग्रह कहाँ है, बिहार में कहाँ, और उसी समय दिखा दीजिएगा कि अहमदाबाद और खेड़ा में हुआ था। सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, अहमदाबाद मिल में हुआ था, मिल स्ट्राइक हुआ था वहाँ पे, ठीक है। और खेड़ा में भी हुआ था। तो ये सब चीज़ आप क्या यहाँ पे दिखाइएगा, तो आपका 1 नंबर आपको एक्स्ट्रा यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ आप दिखा सकते हैं कि क्या होगा। आगे चलते हैं कि इसके जो 2 एस्पेक्ट्स थे, इवैल्यूएट यानी उसकी मूल्यांकन, जो कि क्वेश्चन का प्रकृति ही था कि ये चंपारण सत्याग्रह का मूल्यांकन करे। तो मूल्यांकन कैसे करेगा, ऐसा तो है नहीं कि उसका सिर्फ बड़ाई कर दिया। मान के चलिए आपका बोलेगा कि भैया आप मान के चलिए आपका कुछ भी नाम हो, ठीक है, मान के चलिए रीता सीता गीता और कहीं चिंटू पिंटू मिंटू जो भी नाम है, तो बोलेगा एक आदमी का इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना है। तो कोई बोलेगा क्या ये बहुत ज़्यादा खाता है, कोई बोलेगा ये बहुत अच्छा पढ़ता है, माने उसके कुछ क्या है, कोई उसका एडवांटेज बताएगा, कुछ उसका डिसएडवांटेज बताएगा। तो ये सब चीज़ क्या होता है कि किसी को इवेलुएट करने का जो तरीका होता है 2 तरीके से होता है। या तो आप उसको पॉजिटिव वे में बताइए, जैसे बीपीएससी है, बीपीएससी के बारे में कुछ लोग क्या बोले, पागल बोलेगा कि यार ये पगला कमीशन है, कि मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, ठीक है, मतलब कुछ भी बोल सकता है। कुछ लोग बोलेगा नहीं बहुत अच्छा है, कम से कम बीपीएससी के थ्रू एसडीएम बनाता है। तो ये 2 एस्पेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, कि मतलब कुछ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं, कुछ निगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट, मैंने एवेल्युएट मीन्स के क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है। तो देखिएगा पॉजिटिव एस्पेक्ट में है जो कि आपका बहुत सारे लिख सकते हैं, इस तरह से आप दिखा सकते हैं कि पहला क्या है, इमीडिएट इफेक्ट्स क्या थे इसके। गांधी जी क्या किए पॉजिटिव इफेक्ट्स में, कि आपका जो इंडियन पॉलिटिक्स में यहीं से क्या है एंट्री होता है उनका, ठीक है। हालांकि सबसे पहला जो अधिवेशन किए थे वो बनारस में किए थे, 1902 ईस्वी में किए थे। ये चीज़ याद भी रखिएगा, पीटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पीपुल को क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइज किए थे, मतलब क्या था कि ऑर्गेनाइज तरीके से, रचनात्मक तरीके से लोग को संभाले थे। इसके अलावा इंसिमिनेशन ऑफ द नॉन वायलेंस एंड द सत्याग्रह ये भी किए थे। पब्लिक अवेयरनेस, लोगों में जन चेतना बढ़ाने का काम किए थे। और जो मूवमेंट था उसका उद्देश्य क्या, पब्लिक जो मतलब उद्देश्य था उसको बढ़ाने का भी काम किए थे ये। तो बारी बारी से देखेंगे क्या क्या होता है। सबसे पहले अगर देखें इमीडिएट इफेक्ट्स में क्या क्या इफेक्ट हुआ, तो देखिएगा 3 कठिया सिस्टम का एवोलिस्ट किया गया, मतलब उन्मूलन किया, लेकिन पूर्णतः तो नहीं किया गया, लेकिन उन्मूलन किया गया।
फॉर द चंपारण एग्रीकल्चरल एक्ट। इसके अलावा देखिए ब्रिटिशर्स गिव 25% डैमेज असेट टू द गार्डन ऑलरेडी, मानी जो भी लोग वहाँ पे जो खेती करते थे चंपारण में, तो उसका क्या है जितने जो डैमेज हुए थे, मान के चलिए आपका ये फील्ड है, इसका 25% जो डैमेज था वो क्या था, गार्डनर माने जो डैमेज हुआ था उन लोगों को, जिसे मान के चलिए नील की खेती करते थे, उनका क्या था कि खेती जो तो क्या हो जाता था कि उनका बंजर हो जाता था, तो उसका 25% उसको मुआवजे के रूप में देना स्टार्ट कर देते। ठीक है, अगला है कि गांधी जी इंटर्स इन द इंडियन पॉलिटिक्स। क्योंकि आपको पता होगा पहले कहाँ थे, ये साउथ अफ्रीका में रहते थे। ये साउथ अफ्रीका से जो इंडिया आए थे, इंडिया कब आए थे, 1915 में आए थे, और 1 साल तक घूमे फिरे। अब फिर देखिएगा 1 साल तक घूमे, 1916 में घूम लिए पूरा इंडिया, 1917 में क्या किए, तो इनका चंपारण सत्याग्रह में इन्वॉल्व हुए थे। यानी इन द चंपारण सत्याग्रह गांधी जी फर्स्ट टाइम एंगेज इन द इंडियन पॉलिटिक्स बाय द विच दे ट्राई टू नो नियरली पब्लिक। यानी इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही लोगों से मिलने का काम किया, और सबसे पहला इनका सत्याग्रह जो आंदोलन था यही आपका चंपारण सत्याग्रह में ही था। तो बी पॉइंट पे आप ये लिख सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है आपका कि ऑर्गेनाइज पीपुल, यानी माने पहले क्या था ना कि लोग ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं लड़ते थे, मतलब जैसे भी हो, मतलब क्या है कि अपने आप में बट जाते थे। तो ये सब चीज़ क्या था कि उसको ऑर्गेनाइज करने का काम किया, माने एक कह सकते हैं कि रचनात्मक तरीके से उनको पब्लिक को गिरना स्टार्ट कर दिए। फर्स्ट टाइम गांधी जी सक्सीड इन द किसान मूवमेंट रीच्ड एट द नेशनल लेवल। अब देखिए ये जो आंदोलन था आपका कि ये चंपारण आंदोलन, इसको नेशनल लेवल तक पहुंचाने का ये काम किया था। फर्स्ट पॉइंट में लिख सकते हैं। इसके अलावा देखिएगा इन द लीडरशिप ऑफ द गांधी जी इस्टेब्लिश द पार्टी ऑफ द कांग्रेस ऑफ द जनसाधन। ठीक है, और ये देखिएगा सबसे पहले इसका स्थापना जो की है कांग्रेस पार्टी में जनसाधन का, कि मतलब क्या है कि आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अहिंसा के थ्रू ही चीज़ों को जीत सकते हैं, आप अहिंसा के माध्यम से भी जीत सकते हैं। और फार्मर्स रिवोल्यूशन रीच एट द नेशनल लेवल। पहली बार देखिए कोई जो फार्मर का जो इशू था नेशनल लेवल तक इसको पहुंचा दिया। अब लोगों में क्या है कि ऑर्गेनाइज तरीके से क्या है, मैंने कोई भी चीज़ क्या है रचनात्मक तरीके से कर सकते हैं। जैसे अभी एनटीपीसी का एग्जाम का रिजल्ट को लेकर है, तो देखिए ऑर्गेनाइज तरीके में करें तो सरकार को भी झुकना पड़ेगा। आप देखिए हाई लेवल कमेटी भी पहुंच रही है पटना में, तो ये सब चीज़ आप क्या है यहाँ पे देख सकते हैं। चौथा नंबर पे इनसिमिनेशन ऑफ द नॉन वायलेंस एंड द सत्याग्रह। पहली बार देखिएगा कि इसमें क्या है कि जो नॉन वायलेंस जो अहिंसा थी, सत्याग्रह का एक क्या वेपन्स की तरह का इसको इस्तेमाल किया गया। यानी एट फर्स्ट टाइम गांधी जी गिव थाउट ऑफ द नॉन वायलेंस एंड द ट्रूथ बाय विच द लेड द इंसुलेशन ऑफ द इमोर्टेड मूवमेंट लाइफ क्या है नॉन कोऑपरेशन। यानी पहली बार नॉन कोऑपरेशन के थ्रू नॉन वायलेंस इसमें इस्तेमाल किया गया, जिसकी तरफ से पूरी तरह से जीत हुई। चूँकि पता होगा कि आपको ना कि जब वहाँ चंपारण सत्याग्रह में जो वहाँ की थी जो उस टाइम पे एज ए डीएम जो थे वहाँ पे जो पोस्टेड थे, उन्होंने इनको गिरफ्तार करने के लिए बोला। ठीक है भैया गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार कर तो लिए, लेकिन क्या इतना ना पब्लिक पीछे से सपोर्ट में आ गई कि उनको छोड़ना ही पड़ गया। क्योंकि भैया ठीक है, अब अगर आप इनको कर देते हैं जेल भेज देते तो और भी क्या है पब्लिक हीरो बन जाएंगे। तो ये सब चीज़ बढ़ गया इनके साथ। इसके अलावा है कि पब्लिक अवेयरनेस देखिएगा बढ़ गया था कि चंपारण सत्याग्रह इज स्प्रेड ऑल ओवर द कंट्री एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉलोनिज्म एंड द स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश। अब देखिएगा इतना न कर दिए कि क्या है पूरे इंडिया लेवल पे ये फैल गया, और लोगों में जन चेतना बढ़ गया कि अरे कोई गांधी नाम को कोई हीरो है जो कि क्या है सब कुछ संभाल लेता है। ठीक है, और ब्रिटिश कॉलोनी में एक क्या था कि एक हलचल सी मच गई कि कौन सा एक लड़का है जो कि अकेले अपने दम पे क्या है कि पूरा एक उसको गिरफ्तार भी नहीं कर पाया, मैंने बवाल मचा के रख दिया। ठीक है, ये सब चीज़ आप लिख सकते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस राइट अगेंस्ट द ब्रिटिश कॉलोनिज्म, मैंने पब्लिक को भी क्या है कि बढ़ा दिया कि आप अपने हक के लिए आगे बढ़ें। ऐसा नहीं है कि आप अपनी जब तक अपने हकों के लिए अपनी लड़िएगा नहीं जब तक आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, आज के डेट में वही तो हो रहा है ना। इससे पहले क्या था कि ज़बरदस्ती लोग काम करवाते, जैसे आज के डेट में एनटीपीसी का रिजल्ट का बात करते हैं कि जो सरकार 20 गुना रिजल्ट की बात की थी 3 गुना से 4 गुना रिजल्ट दी। तो यहाँ पे भी क्या है कि लोग हक के लिए लड़ना स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ भी देखिएगा कि जैसे उनके उनके साथ ज़बरदस्ती खेती करवाया जाता था, बीट ये जो आपका नील की खेती, तो वहाँ पे भी क्या है लोग उसका आवाज़ खिलाफ आवाज़ उठाए, तो आवाज़ उठाने के दौरान क्या है उनको भी उनसे मुक्ति मिल गया। आगे है देखिएगा कि ऑब्जेक्टिव मूवमेंट, इसका एक उद्देश्य स्तर पे क्या कहते हैं एक मूवमेंट को पहुंचा दिए कि ड्यूरिंग द चंपारण सत्याग्रह, चंपारण लिखा गया चंपारण सत्याग्रह होगा। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह क्रिएटेड ए होप टू फार्मर्स देयर डिमांड्स एंड राइट्स बाय द बीच द रिकमेंडेड बाय एग्रीकल्चर मूवमेंट स्टार्टेड। अब किसानों को एक आशा की लहर खिल गई इनके यहाँ। ठीक है, कि जो उद्देश्य जिस उद्देश्य के लिए किया गया था कि हम अब लगता है कि हम लोग इंडिगो रिवोल्ट जो है यहाँ पे जो आप नील की जो खेती करते हैं इससे हमको मुक्ति मिल जाएगा, और ये चीज़ था। तो ये आपका पॉजिटिव पॉइंट, आप इतने सारे पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आप बात बोलिएगा कि निगेटिव इम्पैक्ट क्या क्या हुआ, ठीक है, इसका निगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, मैंने ऐसा तो है नहीं कि सब कुछ सही, मैंने देखिएगा आप कुछ भी कितना भी अच्छा काम कर दीजिए, ठीक है,
आप लाख बहुत अच्छा काम कर दिए, लेकिन आप कुछ चीज़ों के लिए बुरा बन ही जाते हैं। तो देखिएगा सबसे पहले इसका निगेटिव इम्पैक्ट में क्या लिखेगा कि गांधी जी नॉट रिटर्न द रिफंड ऑफ 100% लैंड, इट ओनली 25% द रिफंड ऑफ टैक्स, यानी पूरा जो टैक्स था नहीं लौटा पाए, बल्कि 25 जो उनका डैमेज हुआ था मात्र 25% ही अंग्रेजी सरकार को देना पड़ा था। नॉट फुल्ली एबोलिश तीन कठिया सिस्टम, पूरी तरह से जो तीन कठिया सिस्टम था एबोलिश नहीं किया गया। नॉट फुली प्रेस्लाइन ऑन द ब्रिटिश, यानी पूरी तरीके से ब्रिटिश पे भी क्या था, एक समझौता वन होता ना कि नेगोशिएशन करवाया गया, मतलब पूरी तरीके से एबोलिश नहीं किया गया। इसके अलावा है इन द कंटेक्स्ट ऑफ ट्रूथ एंड द नॉन वायलेंस इट ओनली फॉल डाउन कॉलोनियल रूल विद द फार्मर्स। ये क्या था कि सिर्फ और सिर्फ अगर देखिएगा तो सत्य और अहिंसा के लिए हुआ था, पूरी तरीका से जो क्या है ब्रिटिश का जो कॉलोनी था थोड़ा ना समाप्त हो गया। ये सब क्या है आप लिख सकते हैं निगेटिव इम्पैक्ट में। आगे देखिएगा कि इसका क्या इंपॉर्टेंस था, इंपॉर्टेंस ऑफ द चंपारण सत्याग्रह, ये भी आता है कि बताएगा चंपारण सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस क्या था। तो यहाँ पे लिख देगा हर चीज़ के लिए अलग अलग था, माने गांधी जी के लिए अलग इंपॉर्टेंस था, ब्रिटिशर्स के लिए इसका अलग इंपॉर्टेंस था, जो फार्मर्स के लिए था ये चंपारण सत्याग्रह अदर अदर इंपॉर्टेंस था, और कांग्रेस के लिए अदर इंपॉर्टेंस था। माने आप चीज़ों को ना आप सोचिएगा कि वन लाइनर में लिख के निकलने तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको डायमेंशन को खोलना पड़ेगा मेंस में। अगर आप डायमेंशन खोल के लिखते हैं तो आपको क्या बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेगा, अगर अदरवाइज क्या है कि आप ऐसे लिखिएगा तो आपको वैसे ही नंबर मिलेगा। देखिएगा सबसे पहले किन के लिए क्या हुआ, तो आप पहले गांधी जी की अगर बात करें, गांधी जी के लिए चंपारण सत्याग्रह का क्या इंपॉर्टेंस था। तो गांधी जी के जो तो चंपारण सत्याग्रह की अगर इंपॉर्टेंस की बात करें, I I got it to understand the problems that the public were facing, inspiration of the public and also allowed him to the test। अब देखिएगा पहली बार गांधी जी क्या कहते हैं कि इस सत्याग्रह में क्या था कि जो उनका वेपन्स था, जो शस्त्र था अहिंसा, उसका इस्तेमाल किया और उनकी ये जीत हुआ। और इंडियन सिनेरियो में देखा जाए तो ये पहली बार सत्याग्रह की जीत हुई इंडियन कांग्रेस की तरफ से। और दूसरा ही ऑल्सो यहाँ पे है ही ऑल्सो गॉट टू यूज मेंबर्स ऑफ द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी डेट वाज फाउंड बाई श्री क्या था गोपाल कृष्ण गोखले इन द 1905। ठीक है, और इसके बाद क्या है कि 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले की जो था इंडियन सर्वेंट्स ऑफ सोसाइटी का ये मेंबर भी बन गए थे आपका गांधी जी 1905 ईस्वी में। तो अगर दूसरा देखिए कि ब्रिटिश के लिए क्या चंपारण सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस था, पहले तो गांधी जी के लिए देख लिए, दूसरा अगर देखा जाए कि ब्रिटिशर्स के लिए क्या इसका उपयोगिता था हमारे ये चंपारण सत्याग्रह का, तो देखिएगा they come to understand that a new form of challenge had to come for the for where violence has not used। देखिए अब ब्रिटिश को भी लग गया कि अरे भैया पहले तो ऐसा कभी होता नहीं था कि कोई एक बंदा आता है कि अहिंसा के मार्ग से ही क्या हमको झुका देता है। तो ये उसके लिए भी एक सबक की सीख था चंपारण सत्याग्रह कि जो हम लोग जबरदस्ती कर रहे थे अब ये चलने वाला नहीं है, और इसके खिलाफ क्या है किसान लोग भी आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, यानी भविष्य में भी हमारे साथ ऐसा हो सकता है, तो उनके लिए भी क्या था एक सबक का चीज़ था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं। आगे है देखिएगा कि आपका पीजेंट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंस था, जो आपका किसान जो कृषक मजदूर वर्ग थे उसके लिए क्या था कि देखिएगा दे गॉट देयर महात्मा ए पर्सन हु कुड नॉट ओनली फेस ब्रिटिश बट ऑल्सो विन ओवर देम। मानी उनको ये लगा कि भैया हमारे लिए भी कोई लड़ा, न केवल लड़ा बल्कि क्या है कि उसको मुक्ति भी दिलवा दिया, जो तीन कठिया सिस्टम से जो ग्रस्त थे। इनफैक्ट आपका जो राजकुमार शुक्ल जी थे जो कि आपका लखनऊ अधिवेशन में गए थे गांधी जी को बुलवाने के लिए, वो भी क्या इस चीज़ से ग्रसित थे। ठीक है, तो पहली बार फार्मर्स के लगे देखा तो उनको भी क्या था, उनको लगा नहीं हमारे लिए भी कोई खड़ा है नेशनल लेवल पे और हम भी कुछ कर सकते हैं। द पीपुल ऑल्सो अंडरस्टूड दैट द ब्रिटिश राज दे वेयर लिमिटेड, यानी अब किसानों को भी लगने लगा कि अरे ये जो ब्रिटिश लोग हैं ना ये भी परमानेंट नहीं है, कुछ ही दिन का मेहमान है, इसको भी जाना ही होगा हमारे देश से, चूँकि क्या है ये सब दिकू हैं माने बाहरी लोग हैं, तो आपको इसको भी जाना पड़ेगा पीजेंट्स के लिए। अगला देखिएगा कि कांग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस था, चौथा नंबर पे फॉर कांग्रेस के लिए क्या आपका चंपारण सत्याग्रह का इंपॉर्टेंस था। तो देखिएगा चंपारण सत्याग्रह का अगर देखिएगा कांग्रेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस था, दे गोट द सपोर्ट ऑफ masses till 1917 the urban educated males members were only participated in the opposition of the British। अब देखिए इसकी तरफ क्या था कि फिर कांग्रेस का देखिएगा वहाँ अहमदाबाद में भी चाहे खेड़ा सत्याग्रह वहाँ पे भी इन लोग जाके किए थे। और देखिए इसके बाद क्या है कि अर्बन जो एजुकेटेड मेंबर्स थे वो भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गए, और भी लोग इसमें मैंने कांग्रेस से थ्रू जुड़ना स्टार्ट हो गए कि नहीं कांग्रेस हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो कांग्रेस का भी दिन पर दिन क्या है कि जो इसकी जो पॉपुलरिटी थी बढ़ने लगी, और कह सकते हैं कि आप क्या है लोग इसमें मास नंबर में क्या है जुड़ना स्टार्ट कर दें। मान के चलो कोई पार्टी जैसे किसी पार्टी का हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, मैंने कोई भी ए पार्टी है, ठीक है कोई ए पार्टी है, उसकी मान के चलिए बहुत ज़्यादा पॉपुलरिटी बढ़ रही है,
तो लोग चाहेंगे ना कि हम इससे क्या होगा कि इसका मेंबर बन जाए, ठीक है, ये पार्टी का मेंबर बन जाए। तो ये भी क्या था कि कांग्रेस पार्टी, अब चूंकि पता था कि गांधी जी भी क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस से ही जुड़े हुए थे, तो कांग्रेस से जुड़े हुए के कारण क्या था कि लोग इनके ऊपर काफ़ी अच्छा प्रभाव पड़ा, लोग कांग्रेस में विश्वास करना स्टार्ट कर देते, एक नेशनल पार्टी के लेवल पे उभर के बन के आई। ठीक है, तो आप ये सब इंपॉर्टेंस ले सकते हैं। और लागे जो है कि आपका रेस्ट ऑफ इंडिया, यानी पूरे मैंने पूरे इंडिया के लिए क्या इसके लिए इम्पोर्टेंस था। द चैलेंजेस विथ और अगेंस्ट विद द ब्रिटिश वेरियस इन द प्लेसेस वेयर, हाँ वही चीज़ देखिएगा। अब बहुत सारे जगह पे देखिए, जैसे हम बताएं कि थे कि आपका खेड़ा सत्याग्रह कब कहाँ पे हुआ था, तो आपका 1918 ईस्वी में हुआ था, जो कि मिल मालिकों के खिलाफ था। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक था मिल मालिकों के लिए। ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह में तो ये भी क्या था कि कुछ आप इंपॉर्टेंस यहाँ पे लिख सकते हैं कि अदर रेस्ट ऑफ इंडिया के लिए। और ये अगर आप इतना डायमेंशन खोल के लिखते हैं तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका नंबर बहुत ही अच्छा आएगा। ठीक है, अगर आप देखिएगा तो इसका कंक्लूजन की बात करें तो क्या इसका निष्कर्ष था, तो निष्कर्ष में आप देख सकते हैं कि चंपारण सत्याग्रह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस इन द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, अब अगर देखिएगा कि चंपारण जो सत्याग्रह था हमारे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में बहुत एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, जो कि क्या है इंडियन पॉलिटिक्स में गांधी जी के लिए भी और कांग्रेस के लिए भी एक महत्वपूर्ण था। जो कि अगर देखिएगा कि आज भी इसका क्या है रिलेवेंस है, चूँकि आप देखिएगा कि जो 100 ईयर्स पूरा हो गया था 2021 में ही, क्या था 2017 में ही क्या था, रिसेंटली जो था 1917 में हुआ था ना, उसके 100 साल पूरने के बाद क्या है चंपारण का शताब्दी वर्ष मनाया गया था, जो कि जो हमारे पीएम साहब थे वो उन्होंने मनाने का काम किया था। और आज भी देखिएगा चंपारण एक क्या है एक टूरिस्ट मैंने वहाँ पे गांधी आश्रम, ठीक है, एक उसका अगर ये भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि आज जो चंपारण सत्याग्रह एक गांधी सर्किट के थ्रू दौड़ा जा रहा है, जो कि आप टूरिस्ट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आप कह सकते हैं कि हमारे इंडियन स्ट्रगल में जो इनका रोल था, किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान था, इसे देश कभी भूल नहीं सकता। तो आप इतना पॉइंट अगर लिखिएगा तो आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।